हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है सियाराम ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। हम लोग अपनी पिछली क्लास में पॉलिनोमियल क्या होता है उसकी बेसिक इंट्रोडक्शन की क्लास कर ली थी। आज के इस क्लास में हम लोग अपनी एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.1 जो है हम उसको सॉल्व करेंगे। उसमें जितने भी क्वेश्चन है सबको सॉल्व करेंगे और कुछ रेफरेंस बुक के भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एंड इसके बाद हम लोग, अगर वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हुआ तो हम इसी क्लास में ही आज ही कर लेंगे कि ज़ीरोज़ क्या होते हैं पॉलिनोमियल के, ठीक है, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। और अगर नहीं लंबा होगा तो अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। आदत हम लोग करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का अपना क्लास हम लोग। तो मैंने आपको सबसे पहले एक बार फटाफट क्विक रिवीजन कर दूँ कि हम लोगों ने पढ़ा क्या क्या है अभी तक, ठीक है। अगर बात करें हम लोग अच्छा, तो हम लोगों ने क्या कर रखा है कि पॉलिनोमियल पढ़ रखा है। पॉलिनोमियल होता क्या है ये भी चीज़ें सीख रखी हैं। सीखी है कि नहीं सीखी है, सबसे पहले जान लेते हैं हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा है, ठीक है। पॉलिनोमियल की बात करें तो हम लोग पॉलिनोमियल को डिफाइन कर चुके थे, ठीक है। इससे पहले कुछ चीज़ें थी जिनको हमने सीखा था पिछली क्लास में। पॉलिनोमियल को जानने से पहले जो मैंने बोला था बहुत ज़रूरी होती हैं, तो उसको क्या क्या था वो भी चीज़ आपको बताई गई थी। सबसे पहले हमने सीखा था कॉन्स्टेंट को। किसको सीखा था बच्चा? कांस्टेंट को। और उसके बाद वेरिएबल को सीखा था बच्चा हम लोगों ने। किसको सीखा था? वेरिएबल को बच्चा सीखा था। और फिर उसके बाद हम लोग बात करें थर्ड, हम लोगों ने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात की थी, ठीक है। इतनी चीज़ें जब हम लोग कर लिए थे उसके बाद फिर हम लोगों ने किसको डिफाइन किया था? पॉलिनोमियल को अपने किया था। और फिर पॉलिनोमियल के बाद हमने उसकी डिग्री को डिस्कस किया। फिर डिग्री डिस्कस करने के बाद हम लोगों ने पॉलिनोमियल को क्लासीफाई किया। किन किन बेसिस पे किया, वो क्या क्या क्राइटेरिया थे? एक तो था नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे और दूसरा था नंबर ऑफ उनकी डिग्री के बेसिस पे किया था हम लोगों ने क्लासीफाई, ठीक है। तो दो तरीके थे हमारे पास पॉलिनोमियल को क्लासीफाई करने के, तो हमने कर रखा था। फिर उसके बाद हमने एट द एंड हम लोगों ने कांस्टेंट और जीरो पॉलिनोमियल पढ़ा था। जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री जो थी हमने बोला था उसको हम लोग डिफाइन नहीं कर पाएंगे, वाइल कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो होती थी उसकी डिग्री को हम लोगों ने डिस्कस कर रखा था कितनी होगी, ठीक। अब इसके बाद बात करें अगर हम लोग, तो स्टार्ट करते आज जो हमें पढ़ना है वो हमारी एक्सरसाइज होगी एनसीईआरटी 2.1 का जो एक्सरसाइज है हमारा उसको हम सॉल्व करेंगे और साथ में कुछ रेफरेंस बुक के क्वेश्चन उसको भी करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं जो अपना हमारा टॉपिक है। तो देखिए हमारे टॉपिक में पहला क्वेश्चन क्या दिया है। मैंने आपको बोला था कल ही एक चीज़ दिखाई थी मैंने जब पढ़ाया था, तो मैंने इंट्रोडक्शन वाली चीज़ में आपको आपकी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन दिखाए थे। मैंने बोला था कि देखिए कितने आसानी से हो रहे हैं ना, और एनीवे जितनी चीज़ें बताई थी उतने में से ही। तो बस आज इन्हीं को करना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या बोल रखा है। अपनी एनसीईआरटी का जो 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, ये हमसे क्या कह रहा है इसको पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल। इनमें से गिवन कुछ एक्सप्रेशन दिया हुआ है, कौन कौन से पॉलिनोमियल है ये बताना है। और ठीक, और उसके बाद क्या बोला है, एंड विच आर नॉट, कौन सा नहीं है, स्टेट रीजन देना है साथ में बच्चों कि अगर पॉलिनोमियल है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। मतलब हमें यहाँ पे कारण को बताना ज़रूरी है क्योंकि हमको बोलते बाउंड कर रखा है। अगर सिर्फ कहता बस इतना बताओ कौन पॉलिनोमियल है कौन नहीं है तो ये तो और आसान काम होता है, सीधे हाँ यस नो करके हम लोग निकल जाते हैं, ठीक। लेकिन अब हमें क्या करना होगा, रीज़न भी साथ में लिखना होगा। तो अगर रीज़न लिखनी हो तो हमने बोला था पॉलिनोमियल क्या बोला था कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जो कर। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता था, जब कांस्टेंट वेरिएबल कनेक्ट होते थे एक दूसरे से विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल सम या ऑल मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते थे। अब वही चीज़ आगे कि जब कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा जिसमें एक्स की जो पावर होगी नॉन नेगेटिव इंटीजर के फॉर्म में होती थी उसको क्या बोलते थे, पॉलिनोमियल बोलते थे। अब वही डेफिनेशन को यूज करेंगे और फटाफट इसको ब्रेक करना स्टार्ट करेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है इसमें देखिए ये क्या पॉलिनोमियल है, क्या लिखा है दिखा दो, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे मिला लीजिए। 4x³ माइनस 3x प्लस 7 है, ये पहला क्वेश्चन है हमारा। इसमें क्या करा, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है बच्चा, ठीक। पूछा है पॉलिनोमियल है। अब आपको देखने से क्या लगता है, कॉमन सेंस की बात है। देखिए हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जो यक्स की पावर है बच्चा वो कैसा है हमारा, नॉन नेगेटिव इंटीजर ये नहीं है क्या, हमारे पास कहीं पे ज़ीरो है, कहीं पे फ्रैक्शन है, कहीं पे नेगेटिव लिखा हुआ है, नहीं। तो मतलब ये जो एक्सप्रेशन है, माफ़ करिएगा यहाँ स्क्वायर है, ठीक है, मैंने क्यूब लिख दिया। तो अगर हम बात करें इसके लिखने की तो हम लोग यहाँ से इस चीज़ को करेंगे फटाक से आगे, तो बढ़ाएंगे यहाँ पे स्क्वायर। अब देखिए अब आप इसकी डिग्री भी बता सकते हो, देखना चाहो तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री बोलोगे 2, क्योंकि वेरिएबल जो है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। अगर हम बात करें ये क्या पॉलिनोमियल है, बोलो हाँ बिल्कुल है।
क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे हमारी जो वेरिएबल्स की पावर है वो 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं, तो मान लो 1 है तो मतलब 0। देखिए सारे क्या हमारे नॉन नेगेटिव इंटीजर है कि नहीं है? 2 1 0 जो लिखा है मैंने, ये नॉन नेगेटिव इंटीजर है। मैंने बताया था ना नॉन नेगेटिव इंटीजर कहाँ से कहाँ तक होते हैं, जितने होल नंबर हैं उनको बोल सकते हैं 0 1 2 3, ये हमारे क्या हो जाते नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होते थे, यही वाले नंबर जो डॉट डॉट करके हम आगे जा रहे हैं। तो देखिए यही चीज़ हमें बताना है, तो बोल दीजिएगा यस इट इज़ अ पॉलिनॉमियल बिकॉज द पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो इसमें क्या लिखेंगे बच्चा हम लोग, बच्चा पार्टी हम लोग बोलेंगे यस द गिवन एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनॉमियल बिकॉज द पावर ऑफ एक्स इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। ये बात बोलनी पड़ेगी आपको, ये बात समझ में आ गई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये पॉलिनॉमियल जो है हमारा यक्स यहाँ पे वेरिएबल था पहले वाले में, अब दूसरे वाले में वेरिएबल में चेंजेस कर रहा है। क्या कर रहा है उस चीज़ को भी हम लोग समझ लेते हैं। देखिए दूसरा जो पार्ट है उसमें क्या दे रखा है हम लोग को, दूसरे पार्ट में बोल रखा है बच्चा y² प्लस √2 दे रखा है। अब देखिए ये क्या एक पॉलिनॉमियल है, इस बात को भी हमें बताना है, ठीक। तो अब देखिए क्या ये पॉलिनॉमियल है, हाँ हमें बताना होगा, ठीक। अब देखिए क्या ये पॉलिनॉमियल है या नहीं, सबसे कॉमन सी बात है, आप वेरिएबल की पावर ही देखेंगे, ठीक है। अब ये देखिए कौन सा वेरिएबल है, भाई यक्स है, नहीं वेरिएबल तो कोई भी हो सकता है, अल्फाबेट ए से जेड तक, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है कि यहाँ पे यक्स नहीं है तो हम नहीं बोलेंगे ऐसा एक पॉलिनॉमियल, नहीं। आप देखो वेरिएबल कोई भी आ सकता है, ठीक है, उसके लिए परेशान नहीं होने की बात है। बस आप जो हमारा वेरिएबल है उसकी पावर को देखो, 2 है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं नंबर है, 0। 2 क्या ऐसा हमारा नंबर होता है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है कि नहीं, तो यहाँ पे बताइए यस इट इज़ अ पॉलिनॉमियल बिकॉज द पावर ऑफ, ठीक है, वाई इज क्या है हमारा नॉन नेगेटिव इंटीजर है। बोल देंगे नहीं बोल देंगे, यहाँ तक हम लोग बातों को बोलेंगे, ठीक। अब बोल सकते हो यहाँ तो बोलेंगे, ये बात आपको बोलनी पड़ेगी। और अगली बात करेंगे, जैसे हमने बोला इसके लिए भी यस लिखा और इसके लिए भी क्या कर दे रहा है, यस बोल देते हैं, ठीक है। ये दोनों हमारे क्या है, पॉलिनॉमियल्स है। बात समझे इस बात को। अब देखिए क्या बोला हमने, बेसिक सी बात है, हम लोगों ने इस बार इसकी डिग्री बताना चाहेंगे, यहाँ 2 बताएंगे, यहाँ पे भी 2 है, ठीक है। यहाँ पे टर्म कितने हैं वो चीज़ हम बता सकते हैं काउंट करके, यहाँ पे भी कितने सारी बातों को बता सकते हैं। अगली बात करें, क्या ये पॉलिनॉमियल, बिल्कुल है, क्योंकि जो वेरिएबल है हमारा वो y है। यहाँ पे जो गिवन एक्सप्रेशन है हमारा जो पॉलिनॉमियल है, ठीक है, गिवन एक्सप्रेशन बोलेगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये हमारा एक पॉलिनॉमियल है बिकॉज द पावर किस में है इसकी, हमारे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स के फॉर्म में है। हम लोग ये बातें बोलेंगे, ये बात आपको समझ में आई। इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है बच्चा, उसमें क्या बोलता है उस चीज़ को भी हम रिलेट करना स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या बोला है, 3√3, देखिए ध्यानपूर्वक देखिएगा अब यहाँ पे 3√t प्लस t√2, थोड़ा साइड कर रहा है यहाँ से नहीं दिखा रहा तो देखना पड़ा बैक होके। चलिए तो ये चीज़ गिवन है, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए बच्चा इसको हम लिखेंगे 3t की पावर, अगर रूट होता है तो उसको 1/2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, और ये t√2 है। अब आप देखिए क्या ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जी बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट और वेरिएबल कंबाइंड है विद द ऑपरेशन की हेल्प से, ठीक है। हमने बोल दिया ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बट क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनॉमियल है, ये चीज़ अब आपको देख के बतानी है। हम पॉलिनॉमियल की कंडीशन क्या है, वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। क्या 1/2 बच्चा इंटीजर होता है, आप बोलोगे नहीं, 1/2 तो पॉजिटिव इंटीजर में हमारा नॉन नेगेटिव इंटीजर में आता ही नहीं है। नॉन नेगेटिव इंटीजर में तो हमारे पास क्या क्या है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, इस तरीके से नंबर आते जाएंगे, फाइंड आएंगे भी आएंगे। तो देखिए यहाँ पे तो 1/2 तो हमारे उसमें कहीं पे भी नहीं है ना, तो हम क्या बोलेंगे, तो गिवन एक्सप्रेशन इज नॉट पॉलिनॉमियल बिकॉज द पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉट नॉन नेगेटिव इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर, हम ये बात बोल देंगे। तो यहाँ पे आप इसके लिए क्या लिखोगे, सीधे सीधे यहाँ पे लिखना आप नो, क्या लिखोगे, नो, ये पॉलिनॉमियल नहीं है। अब रही बात हमारा जो चौथा क्वेश्चन है, ये इसकी तरफ बढ़ते हैं और इसको भी डिकोड करना स्टार्ट करते हैं कि आखिर दे क्या रखा है, इसमें भी कहना हमसे क्या चाहता है। बात समझ आई आपको। तो देखिए जब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, इसके बाद फिर आगे चलते हैं, तो हम बात करेंगे अब कि यहाँ पे y प्लस, देखिए यहाँ पे दे रखा है, इसको समझा देते हैं आपको, y + 2/y है, ठीक है। आपने एक्सपोनेंट में एक चीज़ें सीखी हैं, क्या सीखी, अगर 1/x है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x⁻−1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना। अगर x⁻−n होता था, एक्सपोनेंट में आपने पढ़ा होगा, उसको 1/x⁴n लिखते कि नहीं लिखते,
अगर ये चीज़ है तो उसको ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल बात वो कर सकते हैं ना, एग्री कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो आप लोग? हाँ, ये बात समझ में आई। चलिए, तो इसी चीज़ का यूज़ करते हैं, इसको फटाक से बना के बता के हटा देते हैं इस वाले पार्ट को भी, ये भी खत्म हो हमारा। तो देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, अगर बच्चा हम इसको लिखे तो इसको सॉरी माफ़ करिएगा, 2 तो नहीं है, पहले y है। तो क्या है, y प्लस 2y की पावर कितना हो जाएगा? -1। अब ये क्या एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? जी बिल्कुल है, कांस्टेंट वेरिएबल कंबाइंड है विद द हेल्प ऑफ ऑपरेशन, कोई दिक्कत नहीं। बट ये क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा पॉलिनोमियल होगा? नहीं, क्योंकि जो इसमें वेरिएबल की पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है। तो क्या है भैया, आप ये भी बता सकते हो कि देखिए यहाँ पे तो नेगेटिव इंटीजर आ गया है, जो कि हमारे पॉलिनोमियल के डेफिनेशन को ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसलिए क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा, बट ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये चीज़ आपसे भी पूछी जा सकती है, ठीक है। तो ये बात बोलना है, तो इसके लिए भी आप क्या कर देंगे, यहाँ पे लिखिएगा रो, बिकॉज बोल दीजिएगा पावर ऑफ वेरिएबल जो है इज इन नॉट इन द फॉर्म ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर। ये बात समझ में आई आप सभी को? बोलो बच्चों, मज़ा आया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और अगला पार्ट जो है आप इसको ध्यानपूर्वक देखिए और सोच के बताइए कि x पावर 10 प्लस वाई पावर 3 प्लस 10 पावर 50 क्या ये पॉलिनोमियल होगा? ये है कि नहीं है, इस बात को भी बताना है, ठीक। ठीक, अब देखिए हमारे क्वेश्चन में क्या बोला था, ध्यानपूर्वक देखिएगा। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल बोला है, क्वेश्चन को देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल कहा है, और हमारे सामने जो इसमें है कितने वेरिएबल है, अगर आप इसको देखें तो x है, y है और t पावर यहाँ पे क्या है, काफ़ी छोटा है, तो आपको मैं लिख के दिखा देता इस बात में, ये तो नो। आपको इस चीज़ को मैं फिर से बोल्ड थोड़ा करके लिख देता हूँ, ठीक है। आज टेक्निकल टीम वालों ने इसको सही नहीं किया है। देखिए क्या है हमारा यहाँ पे जो फिफ्थ पार्ट है वो क्या दे रखा है, x पावर 10 प्लस y पावर 3 और प्लस t पावर कितना हमारे बच्चे पास 50 है। अब देखिए क्या इसमें कितने वेरिएबल हैं, सबसे पहले आप यहीं से देख के इसको रिजेक्ट मार सकते हो। ये क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, नो मैटर, ठीक है। पॉलिनोमियल भी है, 3 वेरिएबल में है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में पूछा कौन कौन से 1 वेरिएबल में, बस ये बात कहा है। क्या इसमें 1 वेरिएबल है? नहीं, तो बोल दो नो, इट इज़ नॉट पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, ठीक। रीज़न दे दो और बात खत्म करो यहीं पे, इसको भी आप नो बोल के हटा सकते हो। अब इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं उनकी तरफ बढ़ना स्टार्ट करते हैं। हमें बोल दो नो, इट इज़ नॉट पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है, बोल देना आप। अब आगे बात करेंगे, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब हमें इस पॉलिनोमियल जो दिया हुआ है, ठीक है, अब यहाँ पे दिए हुए हैं, हमें इनके क्या करने हैं, ये जो एक्स हमारे पास दिए हुए हैं, ठीक है, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स दिया हुआ है, हम इसमें से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखना, इस वाले में से लिखना, इसमें भी लिखना। अब मैंने आपको कल बच्चा कोफिशिएंट भी सिखाया था कि कोफिशिएंट नाम का चीज़ क्या है, ये आखिर है क्या, इसको बोलते कैसे, फाइंड कैसे करते हैं। तो एक बार फटाफट चीज़ें रिवाइज कर दो, बोलो तो आप लोग, कर ही देता हूँ, ठीक है। अगर बात करेंगे 2 प्लस, देखिए कोफिशिएंट क्या होता है, वो नंबर होता है जो वेरिएबल के साथ क्या होता है, कनेक्ट होता है। जैसे 5x लिखा मैंने, तो जो ये 5 क्या है, x के साथ मल्टीप्लाई के थ्रू कनेक्टेड है कि नहीं है, और ये 5 क्या होगा हमारा, x का क्या होगा, कोफिशिएंट होगा। अगर वहाँ x स्क्वायर लिख दूँ तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट, अगर x क्यूब लिख दूँ तो x की पावर 3 का कोफिशिएंट, अगर x पावर 4 लिख दूँ तो क्या हो जाएगा, x पावर 4 का कोफिशिएंट हो जाएगा। नो मैटर, तो डिपेंड करता है हम किसका कोफिशिएंट बता रहे हैं उसको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि 2 प्लस एक्स स्क्वायर, मैं क्वेश्चन को इधर लिख रहा हूँ, थोड़ा इसको रेज कर दो, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चल दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अपना दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम लोग को कि 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, इस दूसरे का फर्स्ट पार्ट है बच्चों। इसमें कह रहा है कि हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। यहाँ एक्स से आगे कुछ नहीं लिखा है, 1 होगा तो क्या होगा, जब कोई नंबर लिखा, वेरिएबल लिखा हो, उसके आगे कुछ नंबर ना लिखा हो, आप उसके कोफिशिएंट को 1 ही लोगे, ठीक है। क्या लोगे, 1। जैसे एक्स लिखा मैंने, कुछ नहीं, इसका कोफिशिएंट 1 होगा।
क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होकर वही रहेगा, ठीक। अब यहाँ पे इस चीज़ को ऐसे बताएंगे, तो यहाँ पे पहले में पार्ट में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, आप यहाँ पे बताओगे कितना है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो हमारा कितना होगा, यहाँ बोल देना कोफिशिएंट, क्या बोलोगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, इज 1, क्या बोलोगे 1। तो इस बात को आप यहाँ पे लिख दीजिए, कोफिशिएंट क्या हमारा एक्स स्क्वायर का क्या है 1 है, तो इसका कोफिशिएंट कितना है हमारा यहाँ पे, जिसका पूछा हम लोग से, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1 बोल देंगे। अब हो गया वो, अब इसमें कितना बच्चा, देखो यहाँ पे -1 है, कितना है -1, क्योंकि यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक। इस बात को भी याद रखना कि इसमें इसका कोफिशिएंट कितना होगा, ये हमारा यहाँ पे क्या है -1 है, ठीक। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो हमारा एक्सप्रेशन लिखा है 2 माइनस एक्स स्क्वायर है प्लस एक्स है, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट कितना होगा हमारा, कुछ नहीं तो आगे -1, इसका कोफिशिएंट हम सीधे यहाँ से बोल देंगे दूसरे वाले का, इस पर -1 एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, और यहाँ पे कितना बच्चा π/2 है, और यहाँ पे तो क्या है 0 है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला टर्म ही नहीं है हमारे पास पॉलिनॉमियल में, क्या नहीं है, पॉलिनॉमियल में एक्स स्क्वायर वाले टर्म ही नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे वो लास्ट वाला क्या है, हम उसको 0 × एक्स स्क्वायर प्लस √2x - 1 ये लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, जो एट द एंड वाला हमारा चौथा पार्ट है, हम उसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 0, हम यहाँ से इसके कोफिशिएंट को क्या बोलेंगे 0, यहाँ पे क्या होगा इसका कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का 0 होगा, यहाँ पे π/2 है, यहाँ -1 है, और यहाँ पे 1, ये चीज़ें हो गई। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इस बात को आप नोट कर लीजिए फटाफट, ठीक है, यहाँ पे 1 लिख लीजिए आप लोग। अब चलिए आगे बढ़ते हैं,